अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी वजीर शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले एक हफ्ते में मुल्क में शहरी तरमीमी कानून यानी CAA नाफिज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस स्टेज से गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA नाफिज हो जाएगा। शांतनु ठाकुर जनूबी 24 परगना के काकडोप में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। गुज़िश्ता साल दिसंबर में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून को मुल्क का कानून करार देते हुए कहा था कि इसके निफाज को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर CAA के बारे में लोगों को गुमराह करने का भी इल्ज़ाम लगाया। अब मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना में एक जलसे से खिताब करते हुए शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि अगले एक हफ्ते में CAA को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Discover a world of possibilities at MS Creative School. Celebrate with us as 13 exceptional students earn their place at the esteemed Third World Teen Parliament. Join our community dedicated to nurturing leaders and shaping a brighter future. Unleash your potential at MS Creative School. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दावे ने मुल्क की अदलिया की बिगड़ती हुई शबीह पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने अदालतों के तर्ज अमल का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की अदलिया अक्सरियत नवाज हो गई है। अदालतों की खबर निगारी करने वाली वेबसाइट लेवला को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने निशानदेही की कि हुकूमत की जानिब से आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों पर मुल्क की अदलिया अक्सर खामोशी इख्तियार कर लेती है। उन्होंने कहा कि आपको एक बात समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतें अक्सरियत नवाज हो गई है और इसके नतीजे में वो मुआशरे में होने वाली बुराइयों पर हकीकी ज़र्ब लगाने में नाकाम हैं। उन्होंने कई मिसालें भी दी। बिहार में नीतीश कुमार की एक और खुलाबाजी और एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लेने को कौमी मीडिया अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद के लिए झटका करार दे रहे हैं। ताहम खुद इंडिया में शामिल पार्टियां ऐसा नहीं समझती। DMK ने जहां नीतीश कुमार की अलहदगी को इंडिया इत्तेहाद के लिए फाल ने करार दिया है, वहीं TMC लीडर ममता बनर्जी ने भी इसे बेहतर छुटकारा से ताबीर किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश की अलहदगी को अहमियत ना देते हुए कहा कि इन्हें इसकी इत्तला पहले से थी। इंडिया इत्तेहाद के अहम फरीक DMK ने नीतीश कुमार के कल्टी मारने पर हालांकि इन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बिहार के अवाम इस गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताहम पेशगोई की कि ये इंडिया का फ़ायदा और बीजेपी का नुकसान है। MK स्टालिन की पार्टी के तर्जुमान जय रिवेंदर ने खबर रसां एजेंसी PTI से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालांकि नीतीश कुमार बिहार के सीनियर लीडर हैं मगर वो अपना एतबार पूरी तरह से खो चुके हैं। इनकी कोई साख नहीं बची है। किसी भी सियासी लीडर के लिए इसका एतबार और इसकी साख सबसे अहम होती है। उन्होंने मजीद कहा कि नीतीश कुमार का इंडिया इत्तेहाद से अलग होना हमारा फ़ायदा और बीजेपी का नुकसान है। उन्होंने कहा कि अवाम नीतीश कुमार को सही वक्त पर सबक सिखाएंगे। नीतीश कुमार की कल्टी मारने पर TMC ने इन्हें आड़े हाथों लेते हुए मौका परस्त करार दिया और पेशगोई की कि ऐसे मौका परस्त को अवाम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पार्टी सरबराह ममता बनर्जी ने हालांकि बाकायदा तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया, ताहम इनके करीबी ज़राए के मुताबिक दीदी का ख्याल है कि नीतीश कुमार का इंडिया से अलहदा होना एक अच्छा छुटकारा है। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर बिहार में नई हुकूमत की तश्कील के बाद साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए इशारों में कहा कि सुना है कुछ लोग कह रहे हैं कि काम वो कर रहे थे और इसका क्रेडिट दूसरे लोग ले रहे थे और हमें काम करने में कुछ दिनों से दिक्कत हो रही थी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी हमारे लिए बड़े थे और आगे भी बड़े ही रहेंगे, लेकिन मैंने जो काम किया है इसे अवाम को तो ज़रूर बताऊँगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों से कहा है कि आप लोग सब्र से काम लें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अवाम 17 साल बनाम 17 महीनों का काम का जायज़ा ज़रूर लेंगे। हमने नौजवानों, बेरोज़गारों और सेहत खिदमात में जो काम किया है वो अवाम के सामने है। अपोजिशन के जरिए मुल्क में वन नेशन वन इलेक्शन की शदीद मुखालिफत के बावजूद साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली कमेटी की सरगर्मी जारी है और ऐसा लगता है कि हुकूमत अपने इस मंसूबे पर आगे की तरफ बढ़ रही है। इत्तला है कि कमेटी के चेयरमैन व साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने इस पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, साबिक चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस संजीव बनर्जी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन
मनन कुमार मिश्रा से मुलाकात की है। वजारत कानून व इंसाफ ने के मुताबिक साबिक जजों ने इस मौजू पर अपनी राय पेश की। इसी तरह कमेटी ने गुज़िश्ता रोज अपने इजलास में इस बात पर भी तबादला ख्याल किया कि सियासी जमातों की अक्सरियत इसकी मुखालिफत क्यों कर रही है। वाज़ेह के मुल्क की 12 सियासी जमातें इसकी सख्त मुखालिफत कर रही हैं और 10 सियासी जमातें इसके हक में हैं। बिहार के बदलते सियासी मंजरनामे पर उत्तर प्रदेश के लीडरान की भी नज़र है और वो इस पर अपने रद्दमल का इजहार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत कई लीडरान ने अपने अपने नजरिए से तबसरा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इससे कबल कभी इतनी कमजोर नहीं थी और बिहार में धोखाधड़ी का एक नया रिकॉर्ड बना है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर ने नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर बिहार की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि इससे बड़ी शिकस्त किसी की नहीं हो सकती और अब किसी को आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अवाम इसका मुनासिब जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को कमजोर तरीन पार्टी करार दिया और कहा कि बिहार में जो कुछ हुआ वो धोखाधड़ी के मामले में एक नया रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार ने बिहार में एक बार फिर पाला बदल लिया। वो आरजेडी की क़यादत वाले अजीम इत्तेहाद से अपने ताल्लुकात को तोड़कर बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए में शामिल हो गए हैं। जेडीयू लीडर के इस फैसले पर इनके साबिक साथी हमलावर हैं। संजय रावत ने नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा, अयोध्या में राम आए, बिहार में पलटू राम आए। शिवसेना यूबीटी लीडर ने नीतीश कुमार पर सख्त हमला करते हुए इन्हें ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकिम करार दिया। संजय रावत ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की हालत बेहतरीन है। ममता बनर्जी अभी बाहर नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी भी अलग नहीं हुए हैं। सिर्फ नीतीश कुमार का ये खेल चलता रहता है। इनकी दिमागी सेहत ठीक नहीं है। हम इन्हें काफ़ी अरसे से करीब से जानते हैं। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से बीमार हैं। कुछ ज़ाती वजूहात हो सकते हैं। संजय रावत ने कहा कि नीतीश कुमार के हमसे दूर जाने पर बिहार की सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में वाक़ हुमायूं के मकबरे में बहुत जल्द लोग मुग़ल दौर से मुतालिक अशिया को देख और जान सकेंगे। इसके लिए यहाँ एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है जो ज़ेर ज़मीन है। म्यूज़ियम का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मिल हो चुका है। अब अशिया की नुमाइश का काम जारी है। अब तक यहाँ कोई म्यूज़ियम नहीं था। म्यूज़ियम की तामीर के बाद मुग़ल दौर और हुमायूं के मकबरे से मुतालिक पुरानी और यादगार चीज़ें इसमें महफूज की जाएंगी। हुमायूं के मकबरे पर रोज़ाना आने वाले हज़ारों सयाह अब म्यूज़ियम के ज़रिए इससे मुतालिक मालूमात हासिल कर सकेंगे। गुज़िश्ता साल अपनी फिल्म जवान के जरिए बॉलीवुड पर राज करने वाले शाहरुख खान की इस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी धूम मचा दी। जवान को बेस्ट एक्शन और बेस्ट वीएफएक्स का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही गुज़िश्ता साल रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर में कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के नतायज के साथ ही हाईकोर्ट में इंतखाबी अज़रदारी की दरख्वास्तों के अदकाल का आगाज़ हो चुका है। रियासत के 24 असेंबली हल्के जात में कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में 30 इंतखाबी अज़रदारियां दाखिल की गई है। कांग्रेस उम्मीदवार के महेंद्र रेड्डी, जिन्हें सरसला असेंबली हल्के से बीआरएस उम्मीदवार केटीआर के मुकाबले शिकस्त हुई थी, उन्होंने केटीआर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दाखिल करदा हलफनामे में गुमराहकुन मालूमात की शिकायत की है। उन्होंने केटीआर के फर्जन के नाम पर 32 एकड़ अराजी की खरीदी से मुतालिक दस्तावेजात अदालत में पेश किए। केटीआर ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अपने फर्जन की फीस की अदायगी से मुतालिक भी जो तफसीलात दाखिल की है, इस पर कांग्रेस कायद ने एतराज़ जताया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फर्जन की जानिब से अराजी की खरीदी के लिए ज़राए आमदनी की वजाहत की जाए। श्रीनिवास नामी शख्स ने एक अलहदा इंतखाबी अज़रदारी में फर्जन के असासजात पेश न करने की शिकायत की और सरसला में वीवीपैट्स की दोबारा गिनती की दरख्वास्त की। बहुजन समाज पार्टी के चंद्रशेखर गौड़ ने साबिक वजीर टी हरीश राव के सिद्दीपेट असेंबली हल्के से इंतखाब को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दायर की है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन और वी नवीन यादव ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के से बीआरएस के एम गोपीनाथ के इंतखाब को चैलेंज किया। गोपीनाथ ने 16,337 वोट की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन की शिकायत है कि रायशुमारी में बेकायदगियां हुई है। कोकटपल्ली असेंबली हल्के में कांग्रेस के बंडी रमेश ने बीआरएस रुकने असेंबली एम कृष्णा राव के खिलाफ इंतखाबी अज़रदारी दाखिल की है। हुजूराबाद में बीजेपी लीडर एटला राजेंद्र ने बीआरएस के मुंतखब उम्मीदवार पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। तेलंगाना के वजीर आपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत मियारी तालीम को बुनियादी सतह तक पहुंचाने के लिए इकदाम कर रही है। तालीम के मियार को बुलंद करने और ज़्यादा से ज़्यादा खानदानों तक तालीमी सहूलतों को पहुंचाने के लिए रियासत के बजट में इजाफा किया जाएगा और तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूर नगर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में ओल्ड बॉयज़ रीयूनियन तकरीब से खिताब किया और कहा कि स्कूल्स महज किसी इमारत का नाम नहीं बल्कि तलबा की तालीम और तरबियत के मराकिज़ हैं।
स्कूलों में तलबा की बेहतर तरबियत और इनकी मजबूत बुनियादें ताबनाक मुस्तकबिल की जमानत बन सकते हैं। स्कूल्स के यादगार लम्हात ज़िंदगी में हमेशा याद रहते हैं। साबिक तलबा स्कूल की इमारत, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड्स और टीचर्स को हमेशा याद रखते हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिक तलबा को इकट्ठा करने से स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात से कबल सियासी कायदीन की वफादारियां तब्दील करने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने के लिए BRS कायदीन एक के बाद दीगर पहुंच रहे हैं, जिससे रियासत के सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। ताज़ा तौर पर जिला रंगारेड्डी की सियासत गर्मा गर्म माहौल में तब्दील हो गई। हल्का असेंबली राजेंद्र नगर की नुमाइंदगी करने वाले BRS के रुकन असेंबली प्रकाश गौर ने आज चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी ने प्रकाश गौर का खैर मकदम किया। BRS के रुकन असेंबली प्रकाश गौर ने तकरीबन 1 घंटे तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से तबादला ख्याल किया, जिसके बाद रियासत की सियासत फिर एक मरतबा गर्मा गर्म हो गई। वाज़ेह के एक दिन कबल हफ्ते को साबिक रुकन असेंबली टी कृष्णा रेड्डी ने भी सेक्रेटरीट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी। मौसूक ज़राए से पता चला है कि BRS के चंद अरकान असेंबली भी चीफ मिनिस्टर के अलावा कांग्रेस के दूसरे कायदीन से राब्ते में हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि BRS के सरबराह KCR को दफन करने की धमकियां देने वाले आज अमली सियासत में भी नहीं हैं। मानिम टैगोर को 50 करोड़ रुपए देकर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने का इल्जाम आयद किया। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त सिर्फ स्पीड ब्रेकर है। 24 साल तक चलने वाली कार सिर्फ सर्विसिंग के लिए गई है। सरसला असेंबली हल्के में BRS पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि BRS और कांग्रेस के दरमियान कामयाबी और शिकस्त में सिर्फ 1.5% वोटों का फर्क है। तेलंगाना के अवाम ने BRS के 39 अरकान असेंबली को कामयाब बनाया है। मामूली वोटों की अक्सरियत से BRS के 14 उम्मीदवारों को शिकस्त हुई। KTR ने कहा कि 3 फीट के ना रहने वाले भी BRS को 100 फीट जमीन के अंदर दफन करने की धमकियां दे रहे हैं। अच्छे 30 मार खान ने भी KCR का कुछ नहीं बिगाड़ा है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत वादों को पूरा करने के बजाय साबिक BRS हुकूमत पर बदउनवानियों और बेकायदगियों के इल्जाम आयद कर रही है। रेवंत रेड्डी के पास इख्तियार है, चाहे तो वह तहकीकात करा सकते हैं। सिकंदराबाद की अल्फा होटल में बम नस्ब करने की झूठी इत्तला देने वाले एक शख्स को मार्केट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 39 साल गौस पाशा साकिन कोकटपल्ली ने गुज़िश्ता शाम पुलिस कंट्रोल रूम 100 पर इत्तला दी थी कि सिकंदराबाद के अल्फा होटल में बाज़ अफराद की जानिब से बम नस्ब किया गया है। इस इत्तला के बाद गौस ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था। होटल में बम स्क्वाड की जानिब से तलाशी लेने के बाद बम रखने की इत्तला झूठी साबित हुई और पुलिस ने मोबाइल फ़ोन नंबर की मदद से गौस पाशा की निशानदेही करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड को KYC अपडेट करवाने की तारीख में मजीद 1 माह की तोसी कर दी है। फिलवक्त राशन कार्ड को KYC करवाने के लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। इसके लिए मजीद 3 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों की दरख्वास्त पर इस अमल को अंजाम देने के लिए मजीद 1 माह की तोसी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक राशन कार्ड दहिंदगान फरवरी के अवाखिर तक KYC करवा सकते हैं। बताया गया है कि तेलंगाना में राशन कार्ड को KYC करवाने का अमल अब 75% मुकम्मल हो चुका है। महकमा सिविल सप्लाईज के कमिश्नर DS चौहान ने रियासत के तमाम एडिशनल कलेक्टर्स और हैदराबाद चीफ राशनिंग ऑफिसर को हिदायत दी है कि वो फरवरी के अवाखिर तक 100% KYC के अमल को मुकम्मल कर लें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने बिहार की सियासी तब्दीलियों पर तबसरा करते हुए RJD लीडर तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि अब इन्हें क्या महसूस हो रहा है। असदुद्दीन अवैसी बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली के RJD की जानिब से शिकार की याद दिला रहे थे। 2022 में मजलिस के 4 अरकान असेंबली RJD में शामिल हुए थे। सदर मजलिस ने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ वही खेल खेला है जो RJD लीडर मजलिस के साथ खेल रहे थे। OWC, JDU, RJD और कांग्रेस पर मुश्तमिल महागठबंधन से नीतीश कुमार के तर्क ताल्लुक और BJP की तायीद से तश्कील हुकूमत पर रद्दमल जाहिर कर रहे थे। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। OWC ने कहा कि मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि अब इन्हें कैसा लग रहा है। उन्होंने हमारे 4 अरकान असेंबली ले लिए, क्या अब इन्हें दर्द हो रहा है? इनके साथ वही खेल खेला गया जो हमारे साथ खेला गया था। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बिहार के मुसलमानों के साथ बार बार धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को धोखा देने के लिए सियासी सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव और इनके खानदान पर बिहार के अवाम को नजरअंदाज करने के लिए तनकीद की।
मुनव्वर फारूकी ने आखिरकार बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जीत ली है। अभिषेक कुमार का मुनव्वर फारूकी के साथ सख्त मुकाबला था, लेकिन कम वोटिंग की वजह से अभिषेक पहले रनर बने। मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 के घर में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। कई साथियों के साथ इनकी दोस्ती और लड़ाई भी देखी गई। शो के दौरान मुनव्वर फारूकी की ज़ाती ज़िंदगी भी खबरों की जीनत बनी रही। ताहम उन्होंने अपना खेल खेलना बंद नहीं किया और अब मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 का टाइटल जीत लिया है। वाज़ेह के 2022 में शहर हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर एक हंगामा मचा था। तेलंगाना के रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी के शो पर धमकियां दी थी, जिसके बाद इन्हें हिरासत में भी लिया गया था। उस वक्त की बीआरएस हुकूमत के वजीर केटीआर ने मुनव्वर फारूकी का दिफा किया था। मुनव्वर फारूकी के बयानात की वजह से राजा सिंह ने तमाम मुसलमानों पर हमला किया था और इनके जज्बात को मजरूह किया था।